बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा एजी सा सॉक्स का डिजाइन लेके आई हूँ। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिजाइन है। 2 कलर में मैंने इसको बनाया है और इसके सेंटर में मैंने ये फ्लावर डिजाइन डाला है। डिजाइनर सॉक्स है, अंगूठे वाली है और ये मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाई है। 5 और 6 नंबर का परफेक्ट साइज बन के आता है, क्योंकि ये इस तरह से स्ट्रेचेबल होता है तो आराम से आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बना है। 5 और 6 नंबर के लिए अगर आप बुनना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे डाल के ऐसे ही आप बुन लीजिएगा। 5 और 6 नंबर परफेक्ट साइज बन के आ जाएगा। और जो आप इसके अंदर 7 नंबर साइज बुनना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये एक फ्लावर डिजाइन और डाल लीजिएगा। जैसे मैंने ये 6 डाले हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे 7 डिजाइन डाल लीजिएगा तो ये 7 नंबर में बन के आ जाएगा। और आप इसको बनाना चाहते हैं 4 नंबर के लिए तो यहाँ पर जैसे मैंने ये 51 फंदे डाले हैं, आप यहाँ पर 48 फंदे डाल लीजिएगा। 47 फंदे डाल के और फिर बना लीजिएगा और एक डिजाइन यहाँ पे कम डाल लीजिएगा तो ये 4 नंबर के लिए बन जाएगा। 4 से 5 फंदे कम डाल लीजिएगा, छोटा बन जाएगा, और 4 से 5 फंदे ज़्यादा डालेंगे तो बड़ा साइज बन जाएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरी बूटीज पसंद आए, लेडीज सॉक्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो इसको बुनने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 कलर लिए हैं और 10 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए सॉक्स बुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नॉर्मल वर्धमान वाली वूल ली है और यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप वर्धमान, ओसवाल, रैबिट, गंगा में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप बुनना चाहते हैं 3 तार वाली वूल में तो यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे हम इस डार्क कलर से डालेंगे। तो इस धागे को हम इतने को डबल करेंगे, इतने धागे को डबल करके जितने में हमने फंदे डालने हैं और इसकी हम यहाँ पे एक नोट लगाएंगे। यहाँ पे नोट लगा के इस तरह से और एक फंदा बनाएंगे। ऐसे नोट लगाएंगे और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे इस तरह से। अब देखिए ऐसे धागा करेंगे, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे घुमाएंगे, ऐसे फंदा बनाएंगे। फिर यहाँ से डाल लेंगे सिलाई और ऐसे धागा घुमाएंगे, फिर यहाँ से डालेंगे। तो 3, फिर ऐसे ही करेंगे, फिर यहाँ से डाल लेंगे, फिर से ऐसे बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 51 यानी 51 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 51 फंदे यानी 51 फंदे मैंने डबल धागे से डाले हैं। नहीं ज़्यादा टाइट डाले हैं और नहीं ज़्यादा लूज डाले हैं, नॉर्मल फंदे डाले हैं। तो अब देखिए यहाँ से अब हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। तो धागे को ऐसे पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से करते हुए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा फिर से सीधा। तो एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए पूरी रो को मैंने कंप्लीट कर लिया।
अब आ जाइए रोंग साइड में। अब देखिए यहाँ से जो फंदा आपको जैसा नजर आएगा वैसा ही बनाएंगे। लास्ट वाला फंदा सीधी तरफ से सीधा था तो यहाँ से उल्टा बनेगा, ऐसे उल्टा। फिर धागा पीछे, ये फंदा सीधा है तो सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। तो देखिए जो फंदा जैसा नजर आएगा उसको वैसा ही बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों तरफ से एक फंदा सीधा एक उल्टा बनाते हुए यहाँ पर हम 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना लेंगे। तो ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे डिजाइन कैसे डालेंगे। तो देखिए ये बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया, 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, एक सीधा एक उल्टे का। अब देखिए यहाँ से बॉर्डर बनाने के बाद एक सिलाई हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई को सीधी तरफ से सीधा बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आ जाइए रोंग साइड में। तो यहाँ से पूरी सिलाई को अब उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये बैक साइड से पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब ये हमारे पास यहाँ पे 51 फंदे हैं, यानी 51 फंदे हैं। अब इनको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 24 फंदे हम यहाँ स्टार्टिंग में रखेंगे और 24 फंदे लास्ट में रखेंगे। सेंटर में 3 फंदे रखेंगे, तो इनको डिवाइड करेंगे। तो देखिए इन फंदों को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। 24 फंदे हमारे ये स्टार्टिंग में हैं मार्कर से पहले, और 24 फंदे हमारे ये यहाँ से आगे हैं, और 3 फंदे मार्कर के बीच में हैं। तो देखिए अब कैसे बुनेंगे। अब यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो मैंने यहाँ से वाइट कलर ज्वाइंट कर लिया है। तो ये 24 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो देखिए ये 24 फंदे मैंने बुन लिए। अब इस मार्कर को निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ पर देखिए हमारे 3 फंदे हैं सेंटर में। तो एक फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, इसको बनाएंगे नहीं। अब जो ये बीच वाला फंदा है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे। तो इस सिलाई के ऊपर जो फंदा है यहाँ से नहीं बुनेंगे, जो इसके ये नीचे छेद नजर आता है यहाँ से हम सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा बनाएंगे। अब इसको उतारेंगे नहीं, फिर ऐसे घुमाएंगे 2, फिर से इसी होल से डालेंगे 3, फिर से घुमाएंगे 4, फिर से इसी होल से डालेंगे 5, फिर से घुमाएंगे 6 और फिर से इसी होल से डालेंगे 7। अब इस फंदे को गिरा देंगे ऐसे। तो ये हमारे एक फंदे से 7 फंदे बन गए। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे। अब इस मार्कर को निकालेंगे। तो देखिए 24 फंदे सीधे बुने, एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदे से 7 फंदे बनाए और फिर फंदा स्लिप किया। अब आगे के जो फंदे हैं इनको फिर से सीधा सीधा बनाएंगे, लास्ट तक सीधा सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो देखिए अब जो ये यहाँ तक फंदे हैं वाइट वाले 24 फंदे, इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इनको उल्टा उल्टा बनाते हुए ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। बुने हुए फंदे जो 24 फंदे हैं इनको उल्टा बनाएंगे।
तो देखिए ये 24 फंदे मैंने बुन लिए। अब जो ये स्लिप फंदा है इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये 7 फंदे हैं इनको एक एक करते हुए सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने बुन लिए। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इस फंदे को स्लिप करेंगे। अब आगे के फंदे फिर से उल्टे बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए राइट साइड में। अब देखिए यहाँ से अब हम फिर से बेस कलर लगाएंगे और पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो देखिए अब जो ये स्लिप फंदा था इस फंदे को भी हम बुन लेंगे और जो बीच के ये फ्लावर वाले फंदे हैं इनको भी सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी पूरी सिलाई ही सीधी बनते हुए कंप्लीट होगी। इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। अब इस फंदे को भी बनाएंगे तो ये बीच में हमारा फ्लावर बन जाएगा। ये फंदे भी अब हम सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए रोंग साइड में। तो अब यहाँ से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लीजिए। तो देखिए ये हमारी डिजाइन की 4 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हुई। 2 सिलाई हमने वाइट कलर से बनाई, 2 सिलाई हमने बेस कलर से बनाई। तो ये 4 सिलाइयाँ हमने डिजाइन की बनाई और हमारा एक फ्लावर ये बन के आ गया। तो देखिए अब हम दूसरा फ्लावर जब डालेंगे तो फिर से वाइट कलर लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट सिलाई है। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 24 फंदे बनाए थे और 24 फंदे इस साइड में थे, 3 फंदे सेंटर में थे। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर का फंदा था एक फंदा, एक से हमने 7 फंदे बनाए। तो 6 फंदे हमारे यहाँ पे फ्लावर में बढ़ गए। तो जो 6 फंदे बढ़े हैं 3 फंदे हम इस पार्ट में ऐड करेंगे और 3 फंदे इस पार्ट में ऐड करेंगे। तो जो ये यहाँ पे 24 फंदे थे हमारे, अब हम यहाँ पर 27 फंदे बुनेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 27 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। तो ये जो 3 बढ़े हुए फंदे थे ये हमने यहाँ पे बुन लिए। तो ये टोटल 27 फंदे यानी 27 फंदे हो गए। अब इस फंदे को हम स्लिप करेंगे। तो ये फंदा है जो हमारा, ये सेंटर वाला फंदा है। इस फंदे में से फिर से हम एक फंदे से 7 फंदे बनाएंगे। तो यहाँ से नहीं बुनेंगे, जो इसके नीचे एक सिलाई नीचे से डाल लेंगे और फंदा बनाएंगे। इसको गिराएंगे नहीं। 1 फिर घुमाएंगे 2, फिर से इसी होल से बनाएंगे 3, फिर से घुमाएंगे 4, फिर इसी होल से बनाएंगे 5, फिर से इसी को घुमाएंगे 6, इसी होल में से बनाएंगे 7। तो एक फंदे से हमने यहाँ पे 7 फंदे बना लिए। अब इस फंदे को गिरा देंगे ऐसे, इस फंदे को स्लिप करेंगे।
तो देखिए दूसरा फ्लावर हमारा बन गया। अब आगे के जो हैं 27 फंदे, ये 3 फंदे जो हमारे बड़े हुए हैं और 24 फंदे हमारे पहले थे, तो टोटल 27 फंदे हैं। अब इनको हम सीधा सीधा बनाएंगे। अब आ जाइए रोंग साइड में। तो अब देखिए जो ये स्लिप फंदा है यहाँ पर, यहाँ तक हम इन फंदों को, बुने हुए जो फंदे हैं इनको उल्टा बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन फंदों को सेंटर तक हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए ये 27 फंदे मैंने बुन लिए। अब जो ये स्लिप फंदा है इसको फिर से स्लिप करेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब जो ये हमारे फ्लावर वाले एक फंदे से 7 फंदे बनाए हैं इनको सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फंदे सीधे बुने। अब धागा अपनी तरफ, इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे, धागा पीछे, अब धागा अपनी तरफ। अब ये आगे के 27 फंदे फिर से उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो देखिए 2 सिलाइयाँ अब हमारी ये वाइट कलर की बन गई। अब फिर आ जाइए, फिर से हम बेस कलर लेंगे। तो जिस तरह से हमने ये 4 सिलाइयाँ पहले डाली हैं फ्लावर की, अब दूसरा फ्लावर डाल लिया है, इसी तरह से हम 4 सिलाई डालेंगे तो हमारा एक फ्लावर वाला डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। 2 सिलाइयों में फ्लावर डालेंगे, 2 सिलाई प्लेन बुनी जाएंगी, फिर से फ्लावर डालेंगे। तो इसी तरह से हम इसमें 5 फ्लावर डालेंगे। तो 3 फंदे इस साइड में बढ़ेंगे, 3 इसमें, एक फ्लावर में हमारे 6 फंदे बढ़ेंगे। तो जब हम 6 फ्लावर डालेंगे, 5 फ्लावर डालेंगे और इसकी लेंथ जब हमारी कंप्लीट होगी तो हमारे 30 फंदे बढ़ जाएंगे। एक फ्लावर में 6 बढ़ेंगे तो 5 फ्लावर में 30 फंदे बढ़ जाएंगे। 51 डाले हैं और 30 और ऐड करेंगे तो हमारी यहाँ पर 81 फंदे बन जाएंगे। 5 फ्लावर डालिएगा या 6 फ्लावर डाल लेंगे, इसका देखते हैं इसकी लेंथ कितने में कंप्लीट होती है। तो सेम ऐसे ही बुनेंगे। जो हमारा बेस कलर है इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, जो वाइट कलर है इसके अंदर फंदा बढ़ेगा। पहले हमने यहाँ पे 24 फंदे बुने थे, अब वाइट बनाया जब हमने 27 फंदे बुने हैं। फिर ये 2 सिलाइयाँ प्लेन बुनेंगे, अब फिर से वाइट लगाएंगे तो फिर हम 30 फंदे बुनेंगे। तो 27 फंदे ये हैं, 3 फंदे आगे से हमारे इसी में ऐड हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ से हम ये बेस कलर लगा के 2 सिलाइयाँ बेस कलर से बनाएंगे। तो इसके फ्लावर कंप्लीट करके मैं फिर दिखाती हूँ आगे आपको इसमें कितने फ्लावर डाले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमने ये 6 डिजाइन डाले, यानी 6 फ्लावर हमने ये सेंटर में बनाए हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो एक फ्लावर में हमारे 6 फंदे बढ़े हैं यहाँ पे। तो 6 फ्लावर में हमारे 36 फंदे बढ़ गए हैं। 18 फंदे इस पार्ट में, 18 फंदे इस पार्ट में। तो 36 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। 51 फंदे हमने डाले थे तो हमारे पास अब ये 87 फंदे हैं, यानी 87। तो देखिए अब हम आगे इसका शोल वाला पार्ट बनाएंगे। तो देखिए पूरे 6 डिजाइन डालने के बाद अब हम देखिए यहाँ से, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हमारे बेस कलर के डिजाइन है और 6 हमारे वाइट कलर के हैं। तो अब हम यहाँ से देखिए पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाते हुए दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी इस पूरी रो को उल्टा बनाएंगे और बैक साइड से भी उल्टा बनाते हुए यहाँ पर हम 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से इसी तरह से उल्टी उल्टी बनाएंगे। 2 धारियाँ यहाँ पे बना के कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए ये 4 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है, सीधी तरफ से भी उल्टी और बैक साइड से भी उल्टी बनाते हुए 4 सिलाइयाँ बनाई तो हमारी ये 2 धारियाँ बन के आई। अब हमारे पास ये 87 फंदे हैं, तो इन फंदों को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो हाफ हाफ करेंगे। जब एक पार्ट में हमारे यहाँ से यहाँ तक 43 फंदे बनेंगे, एक पार्ट में 44 बनेंगे। तो इस पार्ट में हमारे यहाँ पर 44 फंदे हैं, यहाँ पर 43 है। तो सेंटर में मैंने ये मार्कर लगाया है। तो मार्कर से पहले यहाँ तक के फंदों को हम बुनेंगे। तो यहाँ से इन फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम बुन लेंगे। अब जो ये मार्कर है यहाँ तक फंदे बुने हैं, हाफ फंदे हैं। अब इस मार्कर को निकाल देंगे यहाँ से और यहीं से ही हम टर्न करेंगे ऐसे, और फिर से इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब ये हमारी यहाँ पर उल्टी सिलाई है, दूसरी सिलाई है हाफ फंदे होने के बाद। इसी तरह से हम यहाँ पर 14 सिलाइयाँ बुन लेंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए टोटल 14 सिलाई हम बुनेंगे। तो देखिए ये इतना पार्ट बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। 2 धारियाँ ये हमारी पहले थी और 7 धारियाँ मैंने अब बुनी है, 7 लाइनें। तो यहाँ से अगर काउंट करें तो ये हमारी 9 लाइनें बन के कंप्लीट हुई हैं। अब देखिए ये 13 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और ये अब हमारी यहाँ से 14वीं सिलाई है। तो यहाँ से हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर से इस फंदे को इसी नीडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करते हुए 2 का 1, फिर से इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए इस पूरी सिलाई को, सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। नहीं ज़्यादा टाइट बाइंड करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज करेंगे। फंदे को नॉर्मल रखते हुए सभी फंदे बंद करेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं और धागे को यहाँ से कट कर लिया। ये हाफ पार्ट हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ से धागे को ज्वाइंट करेंगे और जैसे हमने ये पार्ट बुना है, 2 धारियाँ हमारी ये 2 लाइनें बनी हुई हैं उल्टी उल्टी, 7 लाइनें हम और बनाएंगे। सेम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने इस पार्ट को बुना है। तो देखिए यहाँ से अब हम अपना ये धागा ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए 14 सिलाई बनाएंगे और फिर इसी तरह से फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट बराबर बराबर बन के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब देखिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये सीधा हिस्सा है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे और एक नोट लगा के इस तरह से यहाँ से पक्का करेंगे। अब देखिए इस वाइट डिजाइन के अंदर वाइट डिजाइन को मिलाएंगे, पिंक को पिंक के साथ इसी तरह मिलाते हुए इस डिजाइन के अंदर डिजाइन को एडजस्ट करेंगे ऐसे, और इसके यहाँ से सिलाई करते हुए बारीक बारीक टांके लगाएंगे और इसकी सिलाई हम करेंगे। किसी भी मेथड से आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। जितना पार्ट ये सेंटर में खुला हुआ है इतना ही पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे
तो यहाँ तक इसको खुला रखेंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे आप डिजाइन के अंदर डिजाइन को ऐसे सेट करते हुए फिर इसकी सिलाई कीजिए। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। ये इतने पार्ट को खुला रखा है और ये सेंटर में खुला है, तो इस सीधे हिस्से की तरफ से इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस तरह से ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए बनने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है, फ्लावर डिजाइन डाला है और अंगूठे में हमने इसको बनाया है। जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।